मैं खड़गे जी से कहूंगा कि खड़गे जी भले ही आप कठपुतली हों, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। आजादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया। जहर तो आप बोल रहे हैं कि मैं तो देश के मतदाता, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति, कल चुनाव होने वाला है। मैं झारखंड के मतदाता से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब वोट देने जाएं तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए हैं, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है, वोट जिहाद को लेकर के भी आवाज उठ रही है। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं, तो मैं भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूंगा कि खड़गे जी भले ही आप कठपुतली हों, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं। आजादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने हिंदू, गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को, जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है। कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता, धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूंगा कि 3 महीना, 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का। वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद पैदा।
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में भारत नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, इस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए? देखिए, दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है मोहब्बत का और बेच रहे हैं जहर। खड़गे जी वही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो दुकान है उस पे उन्होंने बोर्ड लगा रखा मोहब्बत की दुकान, और खड़गे जी से कह दिया कि तुम जहर बेचो। बेचे जा रहे हैं। आखिर कितना जहर बेचेंगे? कभी जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बेच रहे हैं। बेच जहर रहे हैं, जहर बेच रहे हैं। इस जहर का नुकसान इस देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। देश की जनता को भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी अव्वल दर्जे के एनार्किस्ट हैं। गुरुजी, महाराष्ट्र में ही इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, जबकि यूपी में एक बार भी प्रचार के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है, जबकि दोनों का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई राहुल गांधी जी के द्वारा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की समाधि पे नहीं गए। उनकी प्रतिमा को उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। सावरकर जी को वीर नहीं कहा। वीर सावरकर जी के जो त्याग, तपस्या, बलिदान, उनको उनकी सराहना नहीं की। वोट चाहते हैं मराठों का। महाराष्ट्र में जनता का वोट चाहते हैं, और महाराष्ट्र की जनता जिन्हें भगवान मानती है, जिन्हें देवता मानती है, उनका अपमान करते हैं। वीर सावरकर को गद्दार कहोगे, वीर सावरकर का अपमान करोगे, और महाराष्ट्र की जनता का वोट लेना चाहते हो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का सम्मान नहीं करोगे, उनकी पीठ में छुरा भोंकोगे, और महाराष्ट्र की जनता से वोट की अपेक्षा करोगे। वोट लेना चाहते हो मराठियों का, वोट लेना चाहते हो महाराष्ट्र की जनता का, और अपमान करते हो बाला साहब ठाकरे का, अपमान करते हो वीर सावरकर का। ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है, हरियाणा की तरह पूरे बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बनेगी। गुरुजी, अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव पूरे दमखम लगा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आज आखिरी दिन भी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ इस वक्त मंच पे साझा दिखा नहीं होगा? देखिए, राहुल गांधी जी का एक पिल्ला है जिसका नाम है पिडी। उन्होंने वहां से पीडीए लिया है। असलियत में तो पीडी है। अखिलेश यादव जी बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने जो पीडीए कहा है, पीडीए उसकी फुल फॉर्म कभी बताते हैं ए से बताते हैं आधी आबादी, कभी बताते हैं अल्पसंख्यक, कभी बताते हैं अति पिछड़ा। खुद ही कंफ्यूज है। मैंने फिर इसका रिसर्च किया, इन्होंने ये नाम लिया कहां से? तो मुझे किसी ने बताया कि ये राहुल जी का एक पिल्ला है, उसका नाम है पिड्डी, वहां से पीडीए ले लिया। ये सब ऐसे ही हैं। ये गमले में उगे हुए नेता हैं, बरगद से लड़ाई करना चाहते हैं।